अनुभूति की अनुभूति आत्मानुभूति है। अपने भीतर प्रवेश करें, हृदय में आए, हृदय से फिर नाभि में, नाभि से पुनः हृदय, फिर आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार, सहस्त्रार्थ से आपको चिदाकाश में जाना है। हाँ जी। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? हेलो, अंतःकरण में ध्यान, चतुष्टय अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस चतुष्टय अंतःकरण की साक्षी, जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसके आप साक्षी हो। मन के साक्षी, बुद्धि के साक्षी, शरीर के साक्षी, सारे दृश्य के साक्षी। साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत न है। जो जड़ और चेतन का बंधन है, ये बिना साक्षी हुए ये ग्रंथि छूटेगी नहीं। ये इसको कहते हैं चित्त जड़ ग्रंथि। जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है वो है मन। मन जब अमन होता है तभी इस ग्रंथि से पार जाते हैं, तब आत्मा का दर्शन होता है। आत्म दर्शन, मन बुद्धि शांत है, कोई विकल्प नहीं, कोई कल्पना नहीं। जागृत सुसुप्ति, जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में प्रवेश। जैसे सुसुप्ति में सब कुछ खो जाता है, ऐसी जागृत में जब सब कुछ खो जाए, मन का अभाव, बुद्धि का अभाव, शरीर का अभाव, तब आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा केवल साक्षी है। जो भी आप देखते हो, जानते हो, समझते हो, वो सब का वो साक्षी है आत्मा। और आत्मा में टोटली साइलेंट, सब कुछ खो गया। न शरीर है, न संसार है, न मन है। ये सब मायाकृत है, ये सत्य नहीं है। सत्य है केवल आपका होना, यू आर बीइंग ओनली।
आपका होना पना, न शरीर है वो, न मन है, न बुद्धि है, केवल वो साक्षी है, केवल वो जानते रहता है। उस जानने वाले में जो रमन करता है निरंतर, वो जानने वाला ही होता है, वही सबका साक्षी होता है और वही आपकी आत्मा है। हम्म। अब जिज्ञासु जो आपके मन में हो, जो जिज्ञासा हो, वो प्रश्न करेंगे। हेलो गुरुजी। हाँ जी। हाँ गुरुजी, चाय क्या है गुरुजी? हाँ बोलिए। चाया चाया, आप हमारा चाया रहता है ना, वो हाँ, वो क्या है? वो उसको आत्मा कंसीडर करना है क्या? नहीं तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर क्या है गुरुजी? ये जितने भी शरीर हैं, ये सब आत्मा की परछाई है, ये रियल नहीं है, केवल परछाई है, सत्य नहीं है। आपका मतलब शरीर ये है? हाँ। सब परछाई है। हाँ बोलिए। जो नहीं दिखाई देता वही सच है, जो दिखाई देता वो झूठ है, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। ओके गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। मैं राजबाला बोल रही थी दिल्ली से। आजाद भैया ने जी। परिचय कराया था ना मेरा। मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है स्वामी जी, 2-3 दिन से आपको सुनने की बहुत इच्छा हो रही थी। अच्छा। और बस मैं यही पूछना चाह रही थी कि मैं हम्म। पहले नाम जाप करती थी, फिर वो भी खत्म हो गया, फिर अपने आप से खत्म हो गया। जो अंदर चलता था वो भी खत्म हो गया, प्रश्न भी सब खत्म हो गए। कुछ बाकी बचा ही नहीं है। अब ध्यान भी नहीं होता है। ध्यान भी जब होता है अपने आप ही होता है, जब होता है करने को मन नहीं हम्म। करता कुछ। हम्म। बड़ा ऐसा हो गया है कि कुछ बचा आपको ही नहीं है जैसे। आपको अज्ञात में प्रवेश करना है। तो स्वामी जी वो तो मैं करती हूँ, वो जो आपने बताया था अनदेखे को देखना। हाँ। और कल कल परसों की बात है, मेरा जागृत में सुसुप्ति बहुत गहरी लग गई। मेरे को पता हम्म। ही नहीं चला। हम्म। मतलब मैं सब सुन रही थी, जान रही थी, सब पता था मेरे को, लेकिन हम्म। मैं बहुत गहरी नींद में भी थी। ये सब हो रहा है। नहीं, अच्छा हो रहा है। लेकिन आप मेरा आगे बढ़ते चलिए। अपने आप से कुछ करने को मन नहीं करता अब। हाँ बिल्कुल। अक्री पद है आत्मा। आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती। बस ऐसे ही हो अक्रिय गया है। है, अपने आप से जो होता है हो जाता है। हाँ मैं बस। कोशिश नहीं करती। बिल्कुल राइट है। आप सही चल रही हो। बस आपका आशीर्वाद बना रहे स्वामी जी। बस बस इतना मेरा ही बाकी आशीर्वाद है है। सदैव। आपका प्रणाम कल्याण। स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम।
स्वामी जी, अज्ञात में हम देखते हैं तो चित्त से देखते हैं कि साक्षी से? हाँ जी, हम अज्ञात में चित्त से देखते हैं या साक्षी से? साक्षी से देखते हैं। हाँ, तो चित्त बीच में आ जाता है। चित्त आने दो, उसकी परवाह मत करो, आप साक्षी जी, होकर देखो। साक्षी होकर जी। बीच बीच में मन भी आ जाता है, चित्त भी आ जाता है। आने दो, सब आने दो, आप साक्षी रहो, बिल्कुल जानते रहो बस। जी जी, तो आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। हाँ, मेरा आशीर्वाद है। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। हाँ, चरण वंदन स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, बंद आंखों से जागृति सुसुप्ति का अनुभव आपके साथ मैंने साझा किया था। तब आपने मुझे खुली आंखों से अभ्यास करने का होमवर्क दिया था। हाँ जी। वो अभ्यास में पिछले 8-10 दिनों से करने का प्रयत्न कर रही हूँ। वो करने पर स्वामी जी, जैसे मैंने खुली आंखों से खाली स्पेस को देखने का प्रयत्न करती हूँ तो आंखें ठहर जाती है। हाँ, बिल्कुल राइट। आंखें ठहरने के बाद जो कुछ भी कर रही होती हूँ वो क्रिया धीरे धीरे गिर जाती है राइट। और फिर आंखें भी बंद हो जाती है। वहां पर मतलब पिछले 8-10 दिनों से लगातार प्रयास के बाद भी मैं आंखें खुली नहीं रख पा रही। आंखें बंद होकर फिर वहीं जैसे बंद आंखों से प्रवेश मिलता है वहीं पर प्रवेश हो जाता है। उसमें आप रमन मार्गदर्शन। करिए। हाँ, उसमें आप रमन करिए, आंख को बंद हो जाने दो, आप शांत होके बैठो और बंद आंख से आज्ञा चक्र में ध्यान दो। जी। आज्ञा चक्र से उसको देखते रहोगे। आंखें बंद है, आप आज्ञा चक्र में हो और दोनों आंख को आप देख भी रहे हो। उसके बाद आपको आज्ञा चक्र से आपको जाना है सहस्त्रार्थ में, ऊपर, जी जी सिर के ऊपर। जी। तो सहस्त्रार्थ से आपको आकाश में जाना है। बंद आकाश के आंखों से बाद तो जी। आकाश के बाद आप सीधा आकाश में जाओगे। जो आप चेतन हो उसका एक आकाश है अलग, उसको सीधा आकाश बिल्कुल कहते बिल्कुल स्वामी जी, हैं। बंद आंखों से वहां पर पहुंचाया जा रहा है हाँ, लेकिन खुली आंखों से नहीं हो पा रहा। अब खुली आंख से इस कारण नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप जो दिखाई नहीं दे रहा है उसके साथ जी एकाकार नहीं कर पा रहे हो। हाँ जी जो स्वामी नहीं जी, दिखता उसको देखते रहो आप और देखती आप पहुंच हूँ। जाओगे। आप बिल्कुल करीब में हो, पहुंचे हुए हो। आप ब्लेस करें स्वामी जी। हाँ, मेरा ब्लेस है और हकीकत बयान कर रहा हूँ मैं, जी हकीकत बोल रहा हूँ। बहुत बहुत कृपा स्वामी जी। खुली आंखों से भी ये अभ्यास बन जाए स्वामी जी, आप उसके लिए ब्लेस वो कीजिए। बन जाएगा बिल्कुल। आपका बहुत बहुत आभार स्वामी जी, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।
हेलो। हाँ गुरुजी, सुनाई दे रहा है, बोलिए गुरुजी। हाँ, आपका ध्यान कैसे चल रहा है? हाँ गुरुजी, ओके, डन, चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आपका कृपा से सभी हो रहा है। हम्म। आपको पहचान देता है, मैं बात करने से ही आपको पता चल जाता है ना। हम्म। हाँ, ऐसा मैं उसी वो भीतर ध्यान देता हूँ, ऐसा उसी के लिए सेपरेट नहीं देता हूँ। हम्म। वो 24 घंटा, 24 घंटा बस, 24 घंटा सब चलते अपने रहता है आप वो। होगा। हाँ आप होगा छोड़ होगा दो, गुरुजी। बस आप छोड़ दो, सब अपने आप हो रहा है, हो होने रहा दो। है, हो रहा है, होने दो, बस करेक्ट गुरुजी। करने का नहीं है वहां, होने नहीं का नहीं, है। नॉट डूइंग, नॉट डूइंग, नॉट हाँ, डूइंग। ठीक चल रहा है। वही गुरुजी, कोई प्रश्न नहीं है, कुछ भी प्रश्न नहीं है, बस बीइंग है, बस होनापन, होना, बस होगा। बस हम्म, इच्छा गिर गई, क्वेश्चंस गिर गई, और देखने का दृष्टि बदल गया। हम्म। बस इतना ही, मैं जैसे रहता हूँ वैसा ही रहता हूँ। हम्म। कोई ये, मैं उसी के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ बस। बहुत बढ़िया है। हाँ, सुनने का इच्छा रहता है, आपका सुनता हूँ, ओशो का सुनता हूँ, हम्म। बस सदगुरु का सुनता हूँ, और एक हमारा कन्नड़ वाला ये क्या है, विनय गुरु जी बोल के, उसका सुनता हूँ। बस हम्म। सुनने वाला कौन पता नहीं, सुन रहा हूँ, सुनने वाला कौन पता नहीं। हम्म। सही है ना। सही है। हाँ बस, सुननापन हो रहा है, लेकिन कौन सुन रहा है पता नहीं, बात कर रहा है, बात करने वाला कौन पता नहीं, चल रहा हूँ, वो पत, चलने चलाने वाला कौन पता नहीं। वो पता नहीं, उसमें जियो। हाँ हाँ गुरु जी, हो रहा है, हम्म। हो रहा है, वो हो रहा है, हम्म। सब आप बस से ही हुआ है। उसमें जीना आ गया तो आ गया बस। आपका कृपा से ही हुआ गुरु जी। गुरुजी, मैं राजवाला बोल रही थी दोबारा से। मैं कह रही जो रमेश भैया को हो रहा है, हाँ। ये सब आत्मा की वजह से ही तो हो रहा है। आत्मा ही तो कर रही है। हाँ, आत्मा से ही सब होता है। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल हम्म। सही। थैंक यू, थैंक यू। ओके। वहां पर कोई विषय नहीं है, विषय रहित। कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई संसार नहीं। जैसे आपको क्योंकि नींद रास्ता, आती है, सुसुप्ति अवस्था, जागृत सुसुप्ति, सब कुछ खो गया, जानने को भी कुछ नहीं बचा। स्वामी जी, बस आनंद ही आनंद बचा है, केवल आनंद बस ही आनंद। बस बस, आनंद के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, पूर्ण गुरु की पहचान कैसे करें? पूर्ण गुरु की पहचान कैसे करें, ये आप अपने अंतर आत्मा से पूछोगे। अंतर आत्मा ही बताएगा कि ये पूर्ण गुरु है कि नहीं।
आप तो हो गुरुदेव, इधर हमारे इधर कभी है, हाँ जी। उनके सानिध्य में रहने का भी रहता है, तो पता कैसे करें? तो उनके गुरु के पास जाओ, आप आओ यहाँ कुरुड्डी। गुरु ठीक है, एड्रेस पूरा मालूम नहीं गुरु। हाँ तो बता रहे ना, एड्रेस बता दो भाई, कुरुड्डी का एड्रेस बता। ग्राम कुरुड्डी, हाँ, बटंग, सुनाई नहीं दिया। पोस्ट बटंग है, जिला दुर्ग। पोस्ट बटन, बटंग, बटंग, BATANG, बटंग। बटन। तहसील कौन सी लगती? तहसील पाटन। पाटन। चलो आएंगे गुरु के सानिध्य में। हाँ जरूर आइए, जरूर आइए। गुरु जी एक वीडियो मैंने देखा था आपका, हाँ जी। उसमें आपने दान के बारे में बोला था कि ऐसा कुछ दान हो जाए किसी में, जैसे सुदामा ने कृष्ण के लिए 3 मुट्ठी चावल ले गए तो निहाल हाँ। हो गए, ऐसे कुछ। तो दान क्या करना चाहिए? दान, दान तो प्रेम दान ही सबसे श्रेष्ठ है। प्रेम तो कर ही रहे गुरु, बस चलने दो उसको। आपसे भी बहुत प्रेम है गुरु। बिल्कुल बिल्कुल, आपके एकाकार होता है। सभी वीडियो देखता हूँ, कई कितने डाउनलोड कर रखे हैं, और आपने जो होमवर्क दिया वो कर रहा हूँ, अनदेखे को देखा कर। हाँ बिल्कुल, लगे रहिए आप। बस आपके दर्शन करना है गुरु। बस मैं तो प्रत्यक्ष हूँ। बस आमने सामने से करना है, वैसे तो रोज करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। चलो धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ जी। चरण स्पर्श। चरण स्पर्श। मेरे मन में एक सवाल चल रहा था कि आपसे पूछूं कि न पूछूं, लेकिन आपने पहले ही जवाब दे दिया। अब ये तो ऊपर वाले की कृपा है। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि कभी कभी इतना आपका सुनती हूँ, बहुत सब समझती भी हूँ, फिर भी कभी कभी किसी पे गुस्सा आ जाता है, और आपका जवाब था प्रेमदान। बस मन शांत हो गया। बिल्कुल राइट। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू स्वामी जी। मैं भी सबको ज्यादातर प्रेम दान ही देती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहती हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, जितना चाहे उतना प्रेम ले लो, मेरे से प्यार लुटाती हूँ बस। मैं कहती हूँ इससे अच्छा दान तो कुछ है ही नहीं, चाहे कोई भी हो। सबसे बढ़िया दान प्रेम दान है। आप भी ऐसे ही समझते हो? बिल्कुल सही है ये। बिल्कुल सही है। हेलो हाँ जी। जी, वो आपने बोला था कि अनदेखा को देखा कर।
हाँ जी। तो वो जो अनदेखा जो है, जो नहीं देखता, उसको 10-15 दिन से देख रही थी, और देखते देखते आज ऐसा लगा कि वो अनदेखा धीरे 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 इतना सामने आया कि एकदम आंखों में ही, मतलब खुद के आंखों में चला आया। अब वो जो अनदेखा है वो अनदेखा नहीं रहा, ऐसा लगता है कि सब शांत हो गया। वहां सब खो गया, जैसे नमक पानी में घुल जाता है, ऐसी सब अहंकार आदि सब घुल जाता है। मन, बुद्धि, विचार, कामना सबका लय हो जाता है। केवल एक ही मंत्र कि अनदेखा को देखा कर, और सब कुछ हो जाएगा वहां। तो आप बिल्कुल अभी ऐसा लगता है कि वो अनदेखा नहीं है। हाँ। वो तो कुछ नहीं है, मतलब नहीं है कुछ, ऐसा लगता है कि हम ही है, दूर कुछ भी, हाँ, मतलब दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा है ही नहीं वहां। आपका वास्तविक स्वरूप है अनदेखा, जी, जिसको हम आत्मा कहते हैं। नहीं रहा जी, अब तो वो भी नहीं रहा। हाँ बिल्कुल जी। अब क्या एक आनंद करना है, क्या है तो उसका प्रमाण है। आप आनंदित हो, वो प्रमाण है उसका। आप प्रेमास्पद हो, वो प्रमाण है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम गुरुदेव। बस गुरुदेव, बस कोई शब्द नहीं है गुरुदेव, अहो भाव है, अहो भाव। और आज फिर आपका एक वीडियो देख रहा था गुरुदेव। हाँ। वो था कि ये जो अन्न देखा को देखा कर की जो साधना आप बता रहे हैं, इस साधना में आपके गुरुदेव का संकल्प ये था कि इसका फाउंडेशन जो है वो वर्ल्ड में जा चुका है और वर्ल्ड में तहलका मच जाएगा। ऐसा वाला ये वाला वीडियो आज देखा स्वामी जी। वैसे देखते ही रहता हूं मैं तो, मगर इसका ये हुआ कि अभी बहुत से लोग हैं, जैसे इसी संडे को, कमिंग संडे को भोपाल से आपके पास आ रहे हैं गुरुदेव कुछ लोग आपका आशीर्वाद लेने के लिए, और अक्टूबर में अमेरिका से 3 लोग आ रहे हैं स्वामी जी आपके दर्शन करने के लिए। बात है। तो ये तो वाकई गुरुदेव आपके ज्ञान ने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। अनदेखा में आत्मा प्रकट कर दिए गुरुदेव आप। वाह वाह, ये तो प्रणाम गुरुदेव, अहो भाव, अहो भाव। विश्व का कल्याण होकर रहेगा गुरुदेव। आजाद भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम दीदी जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी, तो ये विश्व कल्याण और विश्व शांति में बहुत बड़ा निमित्त है गुरुदेव आपका ज्ञान। प्रणाम गुरुदेव, अहो भाव, अहो भाव। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम भगवान। हाँ जी प्रणाम। आप मेरे को 3 दिन पहले बोले थे कि आंख बंद करके जो दिखता है उसमें जीना है, और तो बहुत ज्यादा समय तो मैं नहीं दे पाया, थोड़ा पर्सनल काम से।
लेकिन ठीक रह रहा है, लेकिन गहराई थोड़ी नहीं मिल पा रही है। थोड़ा आपका आशीर्वाद से ही हो पाएगा, मेरे करने से नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ जी, जी उसमें आप ठहरे रहो, ना जी वो स्वीकार करो, वहीं आप रुको, वहीं आपको जीना है, वहां से हटना नहीं है आपको। जी वो बहुत जल्दी प्रकट हो जाएगा, आप उसमें टिके रहो, हटो मत। जी वो अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल सही चल रहे हो आप। जी जी भगवान। हाँ, हाँ तो थोड़ी आप ही कृपा करना भगवान। बस ये भगवत कृपा है। जी जी बहुत बहुत प्रणाम भगवान, प्राण स्पर्श। स्वामी जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी पिछले दिन ही मैंने आपसे बात हुई थी। मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं यहाँ अमेरिका में हूँ, तो मैंने बोला था, तो आपने बताया, आपने कहा था कि वो अज्ञात ही बोला है। तो आपने इतनी कृपा करी, आशीर्वाद दिए बहुत। आपने ऐसे भी बोला था कि आप मेरे जैसे हो जो, तो इतना आनंद अंदर में। और लेकिन पिछले 1-2 दिन में थोड़ा सा ऐसे परिवार में जैसे बच्चे हैं, तो कुछ ऐसा जैसे हुआ कि वो बेटा मेडिसिन कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, तो उसका एग्जाम में थोड़े नंबर कम आए, दोबारा उसने लेना है, दोबारा टेस्ट लेना है अभी 2 महीने बाद। तो अंदर से बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख, जैसे दुख अंदर हो रहा है। इसका ऐसे इतनी हैरानी हो रही है कि ये दुख इतना क्यों लग रहा है अंदर। अंदर जैसे पता भी है, उस दुख को महसूस भी कर रही हूँ। ये पता भी है कि दुख जो है, जो मेरे में नहीं है, लेकिन वो ऐसे वो भारी पड़ रहा है। आप स्वीकार करो दुख को, होने दो। हाँ, समर्पण, जो परमात्मा की इच्छा आप स्वीकार कर लो, अपने आप वो हट जाएगा। ठीक है स्वामी जी। ओके, ठीक है, प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, जैसे ये इमोशंस होती हैं कि मतलब स्वीकार भी हो जाता है, तो इसमें भी मतलब मेरा ये रहता है कि रहने दो, अपने आप से चला जाएगा। मतलब स्वीकार है ही यही, और ये भी पता है कि मैं देख ही रहा हूँ, मतलब व्यापकता वाला, तो भी ये रहती है स्वामी जी। और मतलब फर्क नहीं पड़ता, बट हल्का सा फर्क पड़ता भी है कि शरीर में तो है ही है। तो वो एक, तो वो भी स्वामी जी यही अनदेखे को ही फिर करते रहें कि वो अपने आप से ये भी हट जाएगा। हाँ, वो निकल के साफ होगा, जितना निकलेगा उतना साफ हो जाएगा। हाँ, उसको पूरा निकलने का। अच्छा। हाँ, मैं बुद्धि लगा। अच्छा, ठीक जा रहा है। हाँ, तो स्वामी जी वही है कि अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि व्यापकता सा लगता है। फिर ये भी समझ में आता है कि जो पूरा ही व्यापक लगता है कि मतलब मैं सोचता हूँ कि क्या है, तो एक ध्यान अगर मैं बीच में कहीं रोकता हूँ, मान लो अपने से 2 फीट रोकूं, 4 फीट रोकूं, तो ऐसा सीमित लगता है, और अनंत ले जाता हूँ तो मैं सीधा तन जाता हूँ। हाँ, बिल्कुल अनंत जाना है, बाकी कल्पना मत करो आप, अपने आप हो जाएगा।
और आप स्वामी जी सही ये भी निकलने दूं, मतलब कि इसको फिर इसमें मैं दिमाग लगाने लगता हूँ कि मतलब ये क्यों हो रहा है मुझे, ये क्यों हो रहा है, ये ना करो। तर्क मत करो आप, बस होने दो। आप जो हो रहा है स्वीकार करो और पहुंच जाओगे आप। ठीक है। ऐसा मत कहो कि ये मत होता है तो होने दो, पूरा पूरा जी लो उसमें। बट स्वामी जी उसके बाद भी थोड़ा सा रहता है, तो ये क्या बार बार ये आता जाएगा और फिर साफ होता जाएगा? नहीं, वो निकल जाएगा अपने आप। ठीक है स्वामी, ठीक है स्वामी, धन्यवाद। हाँ ठीक है। स्वामी जी ये निकलेगा भी तभी जब मतलब हम लोग जो साधना कर रहे हैं, अनदेखे को देखा, उसी से ये निकलता जाएगा। हाँ बिल्कुल। मतलब और उसी को स्वीकार भाव करो, कोऑपरेट करो कि वो निकले, उसको सहयोग दो, उसको दबाओ मत, तो अपने आप निकलेगा वो। तो सहयोग कैसे दे स्वामी जी कि मान ले, स्वीकार कर ले? हाँ स्वीकार कर ले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। स्वामी जी जब जब हम सहयोग देते हैं, जैसे बार बार मुझे वो ये ख्याल आता है जैसे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो जब सहयोग देते हैं तो फिर तो और ज्यादा दुख होता है, और ज्यादा अंदर दुख पीड़ा आती है। जब जैसे आपने सभी दुख आपका कोई शत्रु नहीं है, दुख में आप जियो, उसी से निखरोगे ना। भाई सोना को आप तपाते हो कि नहीं, तभी शुद्ध होता है कि नहीं? तो तपस्या से घबराते क्यों हो? तप करना अनिवार्य है, तपो। वाह, जितने महाराज जी जितने आज तक जिस चीज से भी मैं आज तक निकली हूँ, उसमें तप के ही निकली हूँ, जैसे रिश्तों से जहाँ कुछ भी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल उसकी कीमत देनी पड़ी है। जैसे जिस भी इमोशन से निकले हैं, उसकी बहुत बड़ी कीमत दे के निकले हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे निकल गए हैं जो भी ऐसे मोह हो गया। तो ये मैंने जो आपने अभी कहा, तो ऐसे लगता है कि हर एक चीज का कीमत देनी पड़ी है। बिल्कुल आप सही जा रहे हो, हिम्मत मत हारो, जिए चलो। हाँ जी माँ जी, बहुत कीमत देनी पड़ी, अभी भी दे रहे हैं। जैसे जो रिश्ते, कई इतने मोह बंधन के रिश्ते होते हैं, जब वो छूटते हैं तो वो पीड़ा दे के जाते हैं ना। हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। तब एक बार पीड़ा सह लो, फिर वो दोबारा नहीं आती। हाँ वो कम होते चला जाता है, अचेतन से हट जाता है वो। अचेतन में जब तक है तब तक वो पीड़ा रहेगी। अच्छा जी। उसको आप रेचन करते चले जाओ, बस निकालते जाओ, रखो मत। दबाओ मत, है ना। ठीक है स्वामी जी, बहुत 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 प्रणाम प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आप ऐसे आपकी बात सुनकर ही निकल रहे हैं, ऐसे जैसे शांति आ रही है। इतना 2 दिन से ऐसे लग रहा है जैसे कहाँ गया वो इतना ज्ञान, इतनी अंदर शांति, इतना आनंद, इतनी सब कुछ अंदर है, लेकिन वो कहाँ चला गया? इतना दुख कहाँ से भर गया आगे अंदर? जैसे सारे शरीर अंदर
पीड़ा ही पीड़ा स्वीकार महसूस। स्वीकार करो और जियो। ये तप है और बिना तप के वो हटेगा नहीं। तपस्या करो। ठीक है स्वामी, ठीक। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, एक आपका आज सत्संग सुना था, उसमें आपने ये बोला है कि देखना सुनना जानना सब छोड़ दो। तो ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा तो उसमें भी सब विषय गिर जाते हैं और हाँ मन बुद्धि सब खत्म हो जाता है वहां पे। तो हाँ और एक जो अभ्यास मैं कर रही थी, अनदेखे को देखा, तो उसमें भी यही सेम होता है कि विषय सब गिर जाते हैं सारे। लेकिन बिल्कुल। जो जो ये वाला अभ्यास है स्वामी जी की देखना सुनना जानना सब छोड़ दो, तो ये हाँ उससे ज्यादा इजी लग रहा है करने में। हाँ, तो जो अनदेखे आपको इसी लगे उसी में जाओगे। तो उसको करने से स्वामी जी मतलब एक शांति सी और एक एकांत अकेलापन सा वहां पे दिख रहा है, लग रहा है वहां पे। तो मतलब कोई भी दोनों में से कोई भी अभ्यास कर सकते हैं हाँ जो बिल्कुल। जो सहज पड़े अपने आप को। हाँ, बिल्कुल। एक स्वामी जी आप आप जी बस हिम्मत का काम करो और बिल्कुल जुट जाओ। अपने आप को समर्पित कर दो, मिटा दो और आप पहुंच जाओगे। जी, उसमें बिल्कुल मिटा सा लगता है, जैसे जब सब कुछ छोड़ दो, सुनना जानना हर बिल्कुल चीज को बिल्कुल। छोड़ देते हैं, उसमें ऐसे लगता है कि जैसे पूरा अपना गलित होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल। जो सब खोया वो सब पाया, ये जान लो। जी जी और एक स्वामी जी आप सहजावस्था का भी कल बता रहे थे सत्संग में कि जी। दुर्लभ हो सहजावस्था। तो हम्म। सहजावस्था भी यही कहलाई जाएगी कि जब सब नहीं, कुछ छोड़ दिया। सहजावस्था पहली वस्तु है वो। बहुत गहरे जाओगे, आत्मा में जब प्रवेश होगा तब सहजावस्था का ज्ञान होगा। अभी क्या है, उसको मन बुद्धि जो है, कामनाएं जो है वो घेरी हुई है, तो आत्मा ढकी हुई रहती है, उसमें मुक्त नहीं हो पाती। तो उसमें पहुंचे हैं, इसका कैसे पता चलेगा सहजावस्था में? सहजावस्था में जब आपका प्रवेश होगा तो मन बुद्धि और दृश्य शरीर ये सब का अभाव हो जाएगा। जैसे आपको नींद आती है तो सबका अभाव होता है कि नहीं? जी ऐसी सहजावस्था में सबका अभाव हो जाता है। केवल जीवनी सत्ता रहती वहां, महाजीवन, वो भगवत सत्ता है। आप करीब में हो, बिल्कुल लगे रहो। इसमें भी अभाव रहता है, ये जो मैं अभ्यास कर रही हूँ, लेकिन उसमें हाँ अभी जो क्रिया है, मतलब क्रिया करते हुए नहीं पता चलती है, लेकिन क्रिया हो रही है। हाँ उसमें लगता है मुझे कि सहजावस्था में क्रिया का भी अभाव हो जाएगा। हाँ, क्रिया का अभाव, क्रिया होते रहेगा और क्रिया से परे भी रहोगे। क्रिया आपको छुएगा नहीं। ये तो ऐसा होता है जैसे पानी में आप चलो और भीगो मत। जी ऐसे ही होगा वहां। ये परसों के सत्संग में आपने बोला था ना, दुर्लभो तत्वदर्शिना दुर्लभो सहजावस्था। तो हाँ जी। सहजावस्था जो है गुरुजी, वो मतलब
लग रही है कि बहुत करीब है जैसे। सहज ही आप हो, करीब का सवाल थोड़ी है। आप सहजावस्था में ही हो। ये मन आपको भटका रहा है, मन की मत सुनो आप। जी जी, आप पहुंचे हुए हो, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। मन को हटा दो। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी ये प्रश्न था कि जैसे हाँ जी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको हाँ। नजर लग जाती है, या कई बार मैंने देखा है अपने जिंदगी में भी कई रिलेटिव्स हैं कि उनके मतलब कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटी करने लगते हैं। तो और कई बार देखा है कुछ स्पेसिफिक या डेजिग्नेटेड कुछ लोग होते हैं जो कुछ मतलब टीका लगाते हैं या कुछ करते हैं, तो मतलब बच्चा है चाहे छोटा बच्चा, वो नॉर्मल हो जाता है, मतलब जैसे कुछ नजर हटना या कुछ भी, है ना। तो ये क्या मतलब सारे लोग नहीं कर पाते, कुछ ही लोगों के पास ऐसा लगता है कि कुछ है, तो वो उनकी आत्मिक शक्ति होती है, आत्मा की शक्ति इतनी जागृत होती है कि वो कुछ चीज को कंट्रोल कर पाती है, और ये नहीं नहीं, होता क्या है रियल में? वो आत्मा की शक्ति नहीं है, वो केवल मन की एकाग्रता है। आत्मा का उसे लेना देना नहीं है। आत्मा केवल साक्षी है। ये सब मन का खेल चल रहा है। ठीक है गुरुजी। एक एक मेरे रिलेटिव्स में भी मतलब मेरी कजन सिस्टर ही है, तो उनकी शादी हुई, शादी के बाद मतलब कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटी, जैसे कुछ कहते हैं कि कुछ मतलब कोई रिलेटिव है आ गया, मतलब क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड से, तो वहाँ पे ये हाँ। चीजें चलती रहती हैं। तो वो है क्या, मतलब उसमें उस लड़की का तो कोई दोष ही नहीं था, मतलब अब और ऐसी स्थिति है कि वो दर दर भटक रहे हैं, तो करें तो क्या करें, मतलब किसके पास जाएं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी इसका कोई इलाज नहीं होता, और मतलब समझ में नहीं आता ये उसके पिछले कर्म थे या क्या थे, और वो कब तक ऐसा चलता रहेगा। कई कई जगह देखा है मैंने ऐसा, मतलब क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो वहाँ पे ये चीजें नॉर्मल चलती रहती हैं। तो ये पूछना था आपसे कि ये है क्या, और ये मतलब इसमें कैसे। आपको एक तो नाम जाप करना है, दूसरा ध्यान करना है। ध्यान और नाम जाप से वो कट जाएगा, उससे आत्मा का प्रकटीकरण होता है, चेतन शक्ति उससे बढ़ती है, वही उसका समाधान है। गुरुजी जैसे बोलते हैं कि जैसे मंत्र कोई भी मंत्र ले लिया जाए, गायत्री मंत्र ले लिया या कोई मंत्र ले लिया, तो कई बार मैंने सुना है कि कोई गुरु दे मंत्र को तभी वो मंत्र जपना चाहिए, या मंत्र हम वैसे भी जप सकते हैं? नहीं नहीं, गुरु जो मंत्र दे उसको जपना है। अपने मन से भी आप कर सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब गुरु मंत्र दे तो वही मंत्र चार्ज होता है? उसमें एक पावर रहता है, गुरु का पावर सहयोग देता है उसमें। ठीक है गुरु, धन्यवाद। ओके। ज्योति भी लाओ। हाँ। हेलो। हेलो। जी, अभी जो पहले मैंने जो बोला था कि
जी अभी मतलब जो अनदेखा को जो आंखों में चला गया था, अभी जो शांत है, तो अभी मेरा जो प्रश्न है वो है कि अभी तो हर जगह शांति ही है और दूसरा कुछ है भी नहीं, और लगता है कि करने का भी कुछ नहीं है, मतलब कि करता भी नहीं है। तो अभी भी क्या मन है, या इसके आगे भी क्या कुछ करना है, या यही इस शांति में, इस ठहराव में, स्थिर में रहना है? हाँ, जो मन को जानता है, जो मन का साक्षी है, वहां आपको रहना है। मन में नहीं रहना है, मन के साक्षी होकर रहना है। ये बात समझ में आ रही है? जी, मुझे वो जानने वाला को तो पता नहीं, पर जो शांत है, स्थिर है, मौन है, ये अच्छे से पता है। क्या इसमें ही रहना है? ना, बिल्कुल, उसमें आप रमन करिए। जी, ठीक है जी, धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, प्रेम क्या है बारे में बता सकते? प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम स्वानुभूति है, स्वयं की अनुभूति होती है। प्रेम आपको दूसरों से भी मिलता है, आप दूसरों को भी प्रेम करते हो। प्रेम ही पूरे ब्रह्मांड का आधार है। जितना आप प्रेम की गहराई में जाओगे, उतना ही आपको आत्मज्ञान होगा। जी स्वामी जी, धन्यवाद। ओके। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी, ये प्रेम की गहराई उसमें कैसे जाते? प्रेम की गहराई में कैसे जाते हैं? जैसे माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, बेटा अपने माँ से प्रेम करता है, यही तो गहराई है प्रेम की। वो तो ऑटोमेटिक होता ही है ना फिर। हाँ, ऑटोमेटिक होता है। तो सबसे प्रेम होते रहना, ये आत्मज्ञान से होगा। जी। अनदेखा को देखा करते रहें, पार पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। ओके। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, जैसे अभी जो शिविर होने वाला है अभी सितंबर के लास्ट में। हाँ जी। जी, अगर हम उस पे आपके दर्शन, अगर किसी वजह से उस पे ना आ पाए, आपके दर्शन ना हो पाए, तो कब फिर अगला शिविर या कभी आ सकते हैं आपके पास कभी भी? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। जी स्वामी। और स्वामी जी, जो आत्मज्ञान है, इसमें सृजनक क्रिएटिविटी भी भरी होती है क्या?
ये अज्ञात की यात्रा है। आत्मज्ञान अज्ञात की यात्रा है। वो अज्ञात में आप जियोगे तभी उसका ज्ञान होगा। विषय रहित ज्ञान, न मन है, न बुद्धि है, न कोई दुनिया है, अज्ञात है। वो मृत्यु से भी परे है। स्वामी जी, हाँ जी। आज मैं आपका एक प्रवचन सुन रहा था। उसमें आप निराकार के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा। हाँ, निराकार में रहना है और हाँ। आकार में जाओगे तो माया में फंस जाओगे, ऐसा आप बोल रहे थे। अभी तो हम जब हमारा डेली लाइफ है तो उसमें तो आकार में ही जीना है, मतलब पूरा आकार में ही रहता है जीवन। उसमें हम निराकार में कैसे जिए? अभी आकार तो खींचता रहता है, आकार तो अब खींचता ही रहता है, अपना अटेंशन खींचता ही रहता है। अभी उसमें हम निराकार में कैसे रह सकते हैं? वो थोड़ा बता सकते हैं गुरुदेव? हाँ जी। आप आकार को जानते रहो, आप जानने वाले में जाओ। जी। जानता कौन है? अच्छा। तो जानने वाला निराकार है। और सामने दिख रहा है वो आकार है। जी। अब दोनों के संगम होता है और उससे सारे व्यवहार चलते हैं। निराकार छिप जाता है, आकार सामने आता है। जी, वही है, वही बोल। हाँ, तो वो दोनों संग संग चलते हैं। हाँ। निराकार ही आकार बनता है और आकार फिर निराकार बनता है। मतलब आप बोल रहे निराकार में भी एक नजर रहे और आकार में भी रहे, ऐसा बोल रहे? इसको आप समझे कि जैसे पानी जमा तो क्या हो गया? बर्फ। क्या जी? पानी अगर जमा हाँ, तो बर्फ क्या हो बन गया? गया। बर्फ। अब आकार में आ गया वो जी। और वो बर्फ पिघला तो फिर पानी हो गया। जी। तो तीन कैटेगरी है उसका। आकार, फिर निराकार, और फिर आकार और निराकार से भी परे उसको कहेंगे साक्षी। वो चेतन, वो शुद्ध चेतन है। जी। बर्फ, पानी और भाप। जी। पानी को, बर्फ को आप पिघलने दो, पानी हो गया। पानी को आप पाओ, आप भाप हो गया। जी। तो ये तीनों रूप पानी का ही है। जी। ऐसे जितने भी सगुण निर्गुण जितने हैं दिव्य, सब आत्मा का है। जी। आत्मा का ही स्वरूप है सब। वही रूप बनता है, वही मन बनता है, वही आत्मा भी है। जी। अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग उसके नामकरण है। जी। हाँ, चीज एक ही है। मतलब जानने वाले में रहे निरंतर, वही है। हाँ, जानने वाले में रहे और जो सामने चल रहा है उसमें भी रहे, मतलब उसमें भी डबल अटेंशन रहे। आप ऐसा बोल रहे हैं? दोनों तरफ अटेंशन रहे। हाँ, तभी आएगा वो। हाँ, वही है। वही मैं देख रहा था कि दोनों साइड स्वयंभू मुद्रा के बारे में उस दिन आपने बोला था। हाँ जी। स्वामी जी। हाँ जी। वो पूरा दिन वो बहुत पीसफुल लगता है, ऐसा लगता है कि पूरा एक रिफ्लेक्शन जैसा है, कुछ भी मतलब वो एक रिफ्लेक्शन जैसा बना रहता है आंखों के ऊपर, और कुछ नहीं है। सारा पूरा ऐसा दिखता है और कुछ नहीं है।
एकदम बहुत पीसफुल लगता है पूरा दिन। एकदम सही जा रहे हो। बहुत आनंद आनंद रहता है और एकदम सोने के समय भी कुछ भी नहीं रहता है दिमाग में, पूरा खाली खाली। हाँ, तो स्वयंभू मुद्रा बहुत बहुत काम कर रहा है गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं। वो हाँ आगे बढ़ते जाएगा वो। हाँ, ओके, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, डिक्लेयर कर दो। चरणवंदन स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, अभी जैसे आपने डिस्क्राइब किया, तो हाँ खुली आंखों से तो होनापन महसूस हो रहा है वैसे तो, हाँ, पर होनापन तो रहे। मुझे लगा कि वहां पर भी एकाग्रता करनी है। ना ना ना, होनापन आत्मा का है और एकाग्रता मन का है। जी दोनों में फर्क समझिए आप, नहीं धोखा खा जाओगे। जी स्वामी जी। हाँ, मतलब वही खुली आंखों से उसी होनेपन में बने रहना है। राइट राइट, बिल्कुल ठीक राइट है। ठीक ठीक, धन्यवाद स्वामी जी। ओके। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। कंचन बोल रही हूँ गुरुजी, प्रणाम। बस आपको हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। बोलना था। स्वामी जी, जब जब जैसे जब अंदर दुख आता है, जैसे जी कोई भाव आके अंदर दुख आता है, जी तो हम जैसे श्वास बिल्कुल जैसे नीचे रोक लेते हैं, जैसे ध्यान में श्वास रुक जाता है, ऐसे हाँ। ही हम श्वास रोक लेते हैं और मन भी वहां रुक जाता है। तो ऐसे तो नहीं कि हम वो जो दुख आया है उसको दबा दिया, क्योंकि जैसे हम श्वास को रोकते हैं और मन रुकता है, वो जो दुख पीड़ा है वो जैसे कम हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसे तो नहीं कि हम उसको दबा देते हैं। नहीं, दबाना नहीं है, आपको होश पूर्वक उसको देखना है। तो देखते तो स्वामी जी, देखते देखते साल तो वो हट ही जाती है फिर। जैसे वो प्रैक्टिकल का विषय है, बस आपको दमन नहीं करना। हेलो किसकी हेलो। आवाज? हाँ जी, जैसे जैसे आपने अभी कहा कि उसको समर्पित भाव में हो जाओ, तो जैसे समर्पित भाव में होते हैं, जहाँ उसको देखने लगते हैं, जो पीड़ा है, जो अंदर इमोशन आ रहे हैं, तो वो तो हट ही जाते हैं, वो तो फिर तो हट जाते हैं फिर। बस वैसा अनुभव करते करते आप जाओगे, अपने ठीक है आप हो जाए। स्वामी। हाँ जी स्वामी जी, तो ऐसे जब से आपसे बात हुई है, तो ऐसे लगता है जैसे अंदर कुछ है ही नहीं है, ऐसे आता ही नहीं है, दुख को ले आते हैं तब भी नहीं आ रहा, लेकिन जब आता है तो जैसे कल 2 दिन पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो इतने जोर से आता है कि पूरा का पूरा जैसे अंदर उसने अपना कब्जा कर लिया। और फिर मैंने श्वास को पूरा अंदर जैसे ध्यान में श्वास रुक जाता है, ऐसे श्वास भी रोका, मन रोका, तो फिर वो शांत हुआ। और फिर मैंने आपसे यही पूछना है कि वो ऐसे तो नहीं कि हम उसको दबा देते हैं, जब बस ऐसे खुला छोड़ के हाँ, वो दमन हो रहा है। हाँ, उसको दमन मत करो, होने दो। अच्छा, ठीक है, ठीक है स्वामी, ठीक ठीक है भाई, सभा समाप्त। शुभरात्रि। शुभरात्रि, शुभरात्रि, प्रणाम 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 प्रणाम। प्रणाम।